दोस्तों बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है, इसमें हम नए नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो आज आपको दिखाती हूँ मैं कि कौन कौन से जो प्लांट हैं उसको इजीली ग्रो किया जा सकता है कटिंग से। तो सबसे पहला मेरा फेवरेट प्लांट है गुड़हल का प्लांट। तो ये पिंक वाला गुड़हल है। अगर आपको इसकी कटिंग लेनी है तो इस तरीके से थोड़ी सी सेमी वुड कटिंग आप लेकर और 6 इंच की आपको कटिंग लेनी है। तो गुड़हल की जो भी वैरायटी है, चाहे ये पिंक वाला हो, ये वाइट वाला हो, इस तरीके की कटिंग अगर आप दोस्तों लेते हैं तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगी। आप इतनी 6 इंच की छोटा स्केल जो होता है उतनी आप यहाँ से कटिंग ले के और ग्रो करेंगे, बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि गुड़हल के कितने प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी जो अब सक्सेसफुल हो गई है। और ये देसी वैरायटी का है। तो कोई भी वैरायटी अगर आपके गार्डन में है तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बस इस तरीके की आपको कटिंग लेनी है, ज़्यादा इस तरीके की सॉफ्ट कटिंग नहीं लेनी, वरना वो ड्राई हो जाएंगी, आगे का टेम्परेचर बढ़ेगा और कटिंग आपकी ड्राई हो के ख़राब हो जाएंगी। दूसरा दोस्तों, प्लांट की बात करें कटिंग से ग्रो करने के लिए, तो गुलाब के लिए भी सीज़न अच्छा चल रहा है, तो आप गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हैं। तो गुलाब के लिए भी आपको कलम लेनी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने लगाई थी और इस तरीके की कटिंग आप ले लीजिए। हालांकि गुलाब की कटिंग दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगी कि हम लगाते हैं तो कुछ समय हमें लगता है कि ये जो है ग्रो हो गई है, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद इसमें फंगस लग के गुलाब की कटिंग कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। लेकिन आप ट्राई कर दीजिए। अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो इस टाइम फेंकने से अच्छा है कि आप इसकी कटिंग ग्रो कर देंगे, तो लगेगी तो लगेगी, वरना वही है कि आपका ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे इस तरीके की ये इस टाइम जो है मोटी हो रखी है, तो आप इसको गुलाब को भी ग्रो कर सकते हैं। अगले प्लांट की बात करूं दोस्तों तो होता है हमारा मोगरा प्लांट। मोगरा प्लांट दिखाती हूँ आपको कहीं। ये देखिए इसकी कटिंग मैंने लगाई है। ये है मेरा मोगरे का प्लांट। मेरे गार्डन में दोस्तों मोगरे की जो है वो इतनी अच्छी मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, और अभी फ़िलहाल मैंने इस पर काम भी नहीं किया है। इसकी खाली मैंने प्रूनिंग कर दी थी। अभी ये देखिए आप, इसमें कितनी ये सारी खरपतवार कह सकते निकली हुई है। तो मोगरे को तो कटिंग से लगाना बहुत ही ईजी है। आप इस तरीके की कटिंग ले लीजिए और इसको ग्रो कर दीजिए, तो ये आपको 100% सक्सेसफुल होती है मोगरे की कटिंग। मैंने कुछ प्लांटर में मोगरे की कटिंग लगाई है, यहाँ पर लगाई है। और मोगरे की तो ज़्यादा कह सकते ज़्यादा मोटी स्टेम की भी ज़रूरत नहीं होती, मोगरा कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप बारिश में लगाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा सक्सेसफुल मिलती है मोगरे में, क्योंकि मोगरा जो है बिल्कुल बारिश का प्लांट है। तो मोगरे की कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं अगर आपको कहीं से मोगरे का प्लांट मिल जाता है। इसके अलावा प्लांट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो प्लांट दिखा रही हूँ जो मेरे गार्डन में है। ये है नाग चंपा। इसके अगर आप एक प्लांट ले आते हैं तो इसके तो बहुत सारे ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं, बस इतनी सी स्टेम लेकर। और ये मेरा कटिंग से ही ग्रो किया हुआ प्लांट है। अब देखिए इसका मदर प्लांट की तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब इसमें धीरे धीरे फुटाव हो रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो काफ़ी सारे चंपा की जो वैरायटी होती है, नाग चंपा है, और दूसरे भी चंपा जो बड़े पत्ते वाला होता है, ये है इसका मदर प्लांट। इसको यहाँ पे पानी नहीं मिल पा रहा, लेकिन देखिए फिर भी इसकी स्टेम, क्योंकि मैं हर बार देखती हूँ कि ये अभी हरा है। देखिए ये हर बार ऐसे हो जाता है जैसे ये ख़राब हो गया। तो अगर आपको नाग चंपा की कटिंग लगानी है तो बस यहाँ से इसको कट कीजिए, एक स्टेम लेके मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। अगले प्लांट की बात करूँ दोस्तों तो कनेर को भी ग्रो किया जा सकता है कटिंग से। ये डार्क पिंक वाला कनेर है, ये वाइट वाला है, और ये
ये जो कनेर है, अभी दिखाती हूँ आपको मैं डार्क पिंक वाला भी। तो ये वाइट वाला है, इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। इसका मदर प्लांट भी अभी आपको दिखाती हूँ। और हाँ जी, ये है पिंक वाला, ये छोटे इस गमले में लगा हुआ है, ये पिंक वाला है। तो पिंक वाला और ये वाइट वाला, इसको तो इजीली मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, लेकिन येलो की कटिंग मेरी नहीं लगती है। ये मेरा ऑरेंज कनेर है। अब ये सारे प्लांट जो है डॉर्मेंसी से निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ तक कि आपको एक प्लांट, ये देखिए, तो इन सभी प्लांट को ग्रो करना बहुत इजी है। ये है जटरूपा का प्लांट। ये सर्दी में ऐसा लगता है कि बस अब ये ख़राब हो गया, इसे फेंक दीजिए, लेकिन देखिए इससे ग्रोथ दोबारा निकल के आ रही है। तो इस तरीके के जितने भी परमानेंट प्लांट है, ये चंपा की दूसरी वैरायटी है जो आपने रोड साइड पे देखी होगी। तो ये मैंने कट किए थे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कहाँ से मैंने काट काट के इनको बस इस तरीके से मिट्टी में गाड़ दिया था, और इनकी दोबारा से ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो गए हैं। चंपा की वैरायटी को तो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। कई प्लांट्स हैं, कटिंग की भी बात करूं और सीड की भी अगर बात करूं तो अब जो ये हमारा ये है कड़ी पत्ता का प्लांट, इस पे इतने सारे सीड बनेंगे कि आप इसको भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग भी इसकी सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन सीड से ग्रो करना इसको काफ़ी इजी रहता है। तो कहीं आपके आसपास बड़ा कोई पेड़ हो तो आप देखेंगे कि उसमें काले काले बीज बन के गिरे हुए होंगे, तो आप उनको लेकर और बस मिट्टी में डाल दीजिए, इतने सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। सब ये मैंने कुछ ग्रो नहीं किए हैं, बस सीड इसके होते थे, तो बस गमले में यूं ही डाल दिए, कोई मिट्टी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी परमानेंट प्लांट है, पूरे साल हमारे साथ रहते हैं, खाली सर्दी में थोड़ा सा डॉर्मेंसी पे चले जाते हैं। तो ये प्लांट तो हमारे गार्डन में होने ही चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी, जैसे कि बेल वाले प्लांट की बात करूं तो ये कृष्ण कमल की बेल है। इसको मैंने, ये प्लांट मेरा कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि मेरी कटिंग ग्रो नहीं होती है, तो मैं ज़्यादा कटिंग के वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि, लेकिन ये वाला प्लांट देखिए मैंने कटिंग से ग्रो किया है। अभी पता नहीं, जैसे मैं कटिंग ग्रो करती हूँ तो मेरी पहले जैसी, हो सकता है मैं पहले जैसी देखभाल ना कर पाती हूँ अपने प्लांट की। तो कृष्ण कमल को भी इजीली ग्रो किया जा सकता है कटिंग से। ये है गुड़हल की वैरायटी। ये दोस्तों यार इतना बड़ा ये जो प्लांट देख रहे हैं ना, ये मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी के पॉट में या ग्रो बैग होता है उसमें आप कटिंग लगाइए तो बहुत अच्छे से प्लांट चलता है। दोस्तों अगर चमेली की बात करूँ तो चमेली के प्लांट को बहुत इजीली, ये तो बस आप एक स्टेम लीजिए, इसकी इस तरीके की स्टेम ले लीजिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए और कभी भी आप निराश नहीं होंगे, इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। ये मैंने आपको कहा था ना कनेर, ये देखिए ये मेरा प्लांट मैं ख़रीद के लेके आई थी। अब इस प्लांट को बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये जो मैंने ये बनवाया था, इसकी क्यारी बनवाई थी, इसको मैं अब तोड़वाने वाली हूँ, इसलिए सारे प्लांट मैंने कट कर दिए थे। इन्हें मैं ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे हाथ से नहीं निकल रहे थे, जड़ें ज़्यादा पकड़ ली थी। देखिए कटिंग के बाद इनमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, मुझे इन्हें निकाल के किसी कंटेनर में करना होगा। ये कनेर को भी मैं ख़त्म करना चाहती थी, देखिए मुझे लग रहा था बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें नई नई पत्तियाँ निकल के आ रही है और इसी से कटिंग लेके मैंने जो प्लांट आपको दिखाया वो ग्रो किए थे। तो चमेली के प्लांट को, ये पीली वाली वैरायटी है, इसे भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ईजी है। ये हाइब्रिड तो नहीं कहूँगी, ये मल्टी पेटल वाला है। तो इसकी कटिंग मैंने अभी 1-2 महीने पहले लगाई थी, क्योंकि इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से कटिंग ग्रो हो रही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो प्लांटर है, ये देखिए, बिना किसी उसके ये एक प्लांट ड्राई हो रहा था, तो मैंने जस्ट शायद ये, हाँ जी, ये मैरीगोल्ड का प्लांट है,
ये ड्राई हो रहा था तो बस मैंने कटिंग लेकर इसकी बस मिट्टी में लगा दी। कोई मिट्टी नहीं तैयार करी। आप देख ही सकते हैं मिट्टी की हालत कितनी ख़राब है। लेकिन आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसकी ग्रोथ। मतलब हिबिस्कस को तो ग्रो करना बहुत ही इजी है। स्पेशली जो मल्टी पेटल वाला है ना, इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत इजी है। आप महंगे महंगे प्लांट मत लेकर आइए गुड़हल के, क्योंकि ये एक ट्री नुमा प्लांट बन जाता है जो मल्टी पेटल्स वाला होता है। इसकी आप कटिंग को ग्रो कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि कितनी मेरी गमले की पॉट की हालत कितनी ख़राब है। मैंने कोई सॉइल मिक्सचर अलग से तैयार नहीं करी है, लेकिन फिर भी इसकी कटिंग जो है ये ग्रो हो गई है। लगभग सारी हो गई है, हो सकता है। तो जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगाइए, कम से कम 4-5 कटिंग लगाइए, तो उसमें से आपको सक्सेसफुल ज़रूर मिलेगी। ये मेरा मिनिएचर गुड़हल का है। इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत कटिंग्स लगाई हैं, तब जाके ये मेरी 2 कटिंग जो है सक्सेसफुल हुई है। कटिंग लगाने के लिए जैसा कि मैंने बोला कि आप छोटे पॉट का या ग्रो बैग का यूज़ कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप सॉइल की बात करें तो एक अच्छी सॉइल तैयार करने के लिए उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा रखिए और गार्डन सॉइल लीजिए, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए। उसमें कटिंग की ग्रोथ अच्छे से होगी, जल्दी जड़ें बनेंगी। प्लांट्स की बात हो रही है तो अपराजिता को तुम बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये देखिए इसकी इस तरीके की फलियां बनेगी। कटिंग से ग्रो करना भी बहुत इजी होता है। 4-5 आप कटिंग, अभी तो प्लांट ही इस कंडीशन में नहीं है कि मैं कटिंग की बात करूं, तो अभी इसमें सीड बन रहे हैं। तो इस तरीके के सीड्स बनेंगे। आप उनको ओपन करके और अपने प्लांटर में 1-2 दिन के लिए सीड्स को भिगा दीजिए और अपनी मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसे सॉफ्ट बना लीजिए। और आप जैसे ही उसको डालेंगे सीड्स को, तो कुछ टाइम लगेगा। अपराजिता के सीड्स ग्रो होने में समय लगेगा अभी, लेकिन ये भी 100% सक्सेसफुल होते हैं सीड्स। अपराजिता की आपको मैं कंडीशन दिखाती हूँ कि प्लांट बिल्कुल मेरे ऐसे हो रहे हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है प्लांट ख़त्म हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं है। इनकी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो एक बार गार्डन में आ जाता है तो उसके बाद अगर आपके आसपास नहीं है तो आप नर्सरी से प्लांट लेकर आ सकते हैं। और इसको अपराजिता को हमेशा एक बड़े पॉट दीजिए, ये छोटे पॉट में नहीं लगता। लग भी जाएगा तो उतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए एक कटिंग की मैं दिखा रही थी कि जैसे एक छोटी सी कटिंग, पता नहीं मैंने इसमें यहाँ लगा दी थी। अब ये दिखाई तो दे रहा है, पता नहीं आप, ये रही ग्रीन हो रही है। अब मैं वेट कर रही हूँ। ये हो सकता है ये डबल पेटल वाली ना हो, क्योंकि अपराजिता को मैं कटिंग से अब ग्रो नहीं करती, क्योंकि काफ़ी सीड्स मेरे पास होते हैं। लेकिन हो सकता है डबल पेटल वाली हो, तो थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन बहुत ही इजीली आगे जब कटिंग में ग्रो करूँगी आपको दिखाऊँगी। बहुत इजीली अपराजिता को कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। अब तुलसी प्लांट की तो कई बार मैं बात कर चुकी हूँ कि तुलसी का जो प्लांट है उसमें अब ये जो सीड्स बनेंगे, आप इसको स्प्रिंकल कर दीजिए, तो इससे भी एक प्लांट से कई प्लांट बनाते हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स मैंने आपसे अपने गार्डन के शेयर किए, ये सभी परमानेंट प्लांट है। प्लांट तो और भी है, लेकिन सबकी चॉइस होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ प्लांट से गार्डनिंग करनी है और आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो इन प्लांट्स को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और सदाबहार तो दोस्तों जैसा कि नाम है वैसा ही है ये प्लांट। इसकी कोई भी वैरायटी आप ले आइए, वाइट वाली, पर्पल वाली, देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, गर्मी में इतने अच्छे फूल देती है। अगर कटिंग की बात की जाए तो कटिंग ग्रो हो जाती है। मेरे हाथ से इसकी देसी वाली वैरायटी की कटिंग ग्रो हो जाती है, हाइब्रिड वाली ग्रो नहीं होती है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। और जाते जाते मैं आपको अपने गुड़हल जो मैंने कटिंग से रेडी किया है, प्लांट तो कई हैं लेकिन फिर भी, क्योंकि कुछ प्लांट तो अब इतने बड़े हो गए कि मुझे याद भी नहीं कि वो मैंने कटिंग से, लेकिन ये छोटे छोटे जो अभी हैं मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये सभी मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। और हमेशा की तरह जो मेरी एक फेवरेट बॉटल है, मैं उसको दोबारा से आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये मल्टी पेटल वाला है गुड़हल।
इसकी पत्तियों से पहचान की जा सकती है। गोल पत्ती जो है ये मल्टी पेटल्स की होती है, हिबिस्कस की। और अगर इस तरीके की पत्तियाँ लंबी नोकीली और ये थोड़ा रेडिश में आपको दिख रहा होगा, ये है रेड गुड़हल की, रेड हिबिस्कस जो होता है उसकी है। और इस तरीके की जो थोड़ी छोटी और लंबी साइज़ की पत्तियाँ होती हैं, और इसकी पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, साइज़ उनका छोटा रहता है लेकिन घनी होती हैं। ये वाइट और पिंक में हिबिस्कस में पाई जाती है और ये भी देसी वैरायटी दोस्तों, इसे गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। परमानेंट के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अभी अगर आप नर्सरी पर जाते तो ये आपको 80 से 100 में मिल जाएगा। मैंने तो उस समय 50-50 रुपये में ये प्लांट्स ख़रीदे हुए हैं और फिर इनको कटिंग से बहुत ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों एक कटिंग देखिए यहाँ ग्रो हो रही है मेरी। अब प्लांट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये देखिए, ये देसी रेड वाला है गुड़हल, ये देखिए। तो हिबिस्कस कह सकती हूँ कि गार्डन का राजा है। एक बार ले आइए और इसको कटिंग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे ज़्यादा कह सकती हूँ कि मेरे गार्डन में अगर कोई सक्सेसफुल प्लांट है तो वो हिबिस्कस है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी को अब अपने गार्डन में वो करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये, हाँ ये वाला, ये है येलो वाला हिबिस्कस जिसमें बीच में रेड डॉट होता है। अभी इसमें फूल नहीं आए इसलिए काफ़ी टाइम से मैं वीडियो आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि आपके गार्डन में अगर अभी प्लांट है, आप प्रूनिंग कर रहे हैं, तो उन प्लांट्स की कटिंग्स आप ग्रो कर लीजिए। इससे हमारा प्लांट भी जो है हेल्दी होगा। ये देखिए अब कितना हेल्दी लग रहा है ये प्लांट, नहीं तो लटकती गिरती टहनियाँ अच्छी नहीं लगती। और साथ ही साथ प्रूनिंग करके उनको, जो मेरे न्यू गार्डनर हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप कटिंग को ग्रो करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं है कि हमारी भी सारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन कोई भी अलग से आप पॉट नहीं बनाना चाहते तो जो पॉट में साइड में जगह हो, इस तरीके की भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है, तो उसमें आप कटिंग को ग्रो कर दीजिए। तो बार बार नर्सरी जाना भी नहीं पड़ेगा। और कभी कभी होता है कि कुछ कटिंग्स हमारी ग्रो हो जाती है, हमें नया प्लांट मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जुड़े रहिए मेरे आगे आने वाली वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।